इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का समापन। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हुए शामिल। बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर उठाए सवाल। जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इस यात्रा से विपक्ष को नुकसान। छुरिया में दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ सभी आकाशवाणी केंद्रों से हुआ प्रसारित। शिवराज चौहान और सीएम ने दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के बटियागढ़ में उप स्वच्छता केंद्र सातपुर की लापरवाही फिर हुई उजागर। गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की शिकायत। एएनएम की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हो चुका है, जहां लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद पटना के गांधी मैदान में यह यात्रा इंडिया ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के साथ खत्म हो गई। इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाकर बीजेपी और चुनाव आयोग की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। उपस्थित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बड़े भाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मिसेस डी राजा जी, बेबी जी, मंच पर दीपांकर साहब, संजय राउत साहब, बड़े भाई मुकेश साहनी जी, इंडियन टीम में क्रिकेटर रहे और टीएमसी से सांसद बड़े भाई यूसुफ पठान जी, सभी लोग यहाँ महागठबंधन के, खास तौर पे हमारे पार्टी के सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, प्रेमचंद्र गुप्ता जी, संजय यादव जी, सभी यहाँ महागठबंधन के नेता पदाधिकारी और लाखों के तादाद में पटना आए हुए सभी बिहार की जनता, आप सब लोगों का आज इस मंच से इस वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी आप सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में।
ऐसा होवे वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, अनिल राजा जी, मुकेश शान जी, संजय रावत जी, जितेंद्र अवार्ड जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अल्लावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूँगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा, इस सारे पूरे देश में चली इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे
ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेजस्वी यादव जी, भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, हेमंत सोरेन जी, एम.ए. बेबी जी, संजय रौत जी, जितेंद्र जी, यूसुफ पठान जी, एनी राजा जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता और बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहाँ पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है।
जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने। पटना में मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इसे मतदाता अधिकार यात्रा नाम दिया है, लेकिन इन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है। ये लोग इस यात्रा से लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस यात्रा से इन्हें ही नुकसान हुआ है। देखिए, अधिकार यात्रा नाम करके तो लोग दिए हैं, लेकिन इतना घृणित काम ये लोग कर गए हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। और ये लोग लाभ उठाना चाह रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि इस अधिकार यात्रा से इन लोगों को घाटा ही हुआ है, इसलिए कि जिस यात्रा में प्रधानमंत्री के माँ को लोग गाली दिया, गाली सुनाया और उस पर कोई कम से कम खेद भी व्यक्त करना चाहिए था, व्यक्त नहीं किया, तो इससे उनको क्या लाभ मिलेगा? बिहार की जनता इतना संवेदनहीन नहीं है कि ऐसे कर्म करने वाले आदमी को लोग माफ कर दें। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है, यात्रा का क्या मकसद है? अधिकार यात्रा की बात लोग कर रहे हैं, खास करके जो SIR हो रहा है और जो इलेक्शन कमीशन जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रही है, उसके बारे में विशेष करके इनका कहना है कि वोट की चोरी हो रही है।
एक तो चोरी शब्द असंवैधानिक है, संविधान का किताब लेकर के वो फिरते हैं और अपने असंवैधानिक बात करते हैं। तो क्या चोरी हो रही है? जहां वो जीत गए हैं वहां तो यही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया है, तो वहां पर इनका ठीक था, और जहां हार जाते हैं वहां पर वोट की चोरी होती है। क्या मतलब है? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि चाहे 20 लाख हो, 15 लाख हो, वैसे मतदाता जो मर गए हैं, क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए? अगर वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए तब तो हम इन लोगों का जो दिमाग है, सोच है, उसकी बलिहारी हम लोग करते हैं। और इलेक्शन कमीशन किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि मरे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में जुटे। दूसरी बात, संविधान में कहा गया है कि भारत में जन्मे आदमी ही भारत का नागरिक हो सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं नागरिक जिनका अता पता कुछ नहीं है, तो वैसे लोगों को नागरिक यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। अगर है तो उसको कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, यही तो इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में शुद्धिकरण हो रहा है हमारे मतदाता सूची का, या फिर एक जगह आदमी है और 5 जगह उसका नाम है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की महिलाएं हैं, उनको 2 जगह नाम यहाँ भारत मतदाता सूची में, उनका नाम होना चाहिए। तो इस तरह से शुद्धिकरण की बात हो रही है, तो इसमें वोट चोरी का कहाँ मामला है? हाँ, लालू जी के रिजिम में बहुत से बोगस वोटर बना दिए गए थे और वो वोटर से वो लोग जीतते रहे हैं। और विशेष करके सीमांचल इलाका में जो बाहर से आए हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट की जमीन हड़प लिया है, उनका मकान हड़प लिया है, वहाँ पर बागवानी बना दिया है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहा है और भारत का नागरिक बन गया है और भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करता है। वैसे लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए जो बाहर के लोग हैं। तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है, बहुत ठीक काम कर रही है। कचरा को निकालना ही चाहिए, और जब निकालने की बात है तो फिर अधिकार की बात क्या करते हैं? कौन अधिकार इनसे छीना जा रहा है? तो इसलिए जो भी ये कर रहे हैं निरर्थक काम कर रहे हैं। और एक बात और है, अब तो आपस में इन लोगों की लड़ाई सामने आ गई। तेजस्वी जी ने तो कह दिया भाई कि राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन राहुल जी ने तो नहीं कहा कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो लड़ाई तो सामने है। इन लोगों का भी जो अधिकार जाता हो सब टाइम फीस हो गया। छत्तीसगढ़ के छुरिया में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई नई पहल दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित हुआ, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने महतारी आजीविका संकुल संगठन की हमारी दीदियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। तो वहीं कार्यक्रम के इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विजय शर्मा ने भी शुभकामनाएं दी। दमोह जिले के सभी स्कूलों में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया, जहां तेंदुखेड़ा के शासकीय माध्यमिक बालक शाला स्कूल में मां सरस्वती की ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर प्रधानाध्यापक तेजी सिंह ठाकुर, भारत शाहू, शैलेंद्र यादव और शिक्षक मानसी सोनी शामिल हुई। वहीं जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन कर शिक्षा और स्वाभिमान की महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही संकल्प वचन उपरांत विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा दी गई। मध्य प्रदेश के बडियागढ़ में उप स्वच्छता केंद्र सातपुर की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है, जहां क्षेत्र में ग्रामीणों, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण और स्वच्छता सेवाओं को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराई है। महिलाओं ने बताया कि पिछले 4 महीनों से उन्हें नियमित टीकाकरण नहीं मिल रहा है और न ही जच्चा बच्चा के कार्ड बनाए गए हैं, जिसके बाद गाँव की कई महिलाओं और स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ने बीएमओ कार्यालय पहुंचकर उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ एएनएम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि जब से नई एएनएम की नियुक्ति हुई है, तब से उप स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित रूप से सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।